हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर थे, तो इसमें आगे चलते हैं टाइप 7 पर। टाइप 7 में आपका किस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी मैं, जैसे कि मान लो आपकी सैलरी है कुछ, राइट, और जिसमें से आपने 10% जो है वो फूड पर खर्च कर दिया, 5% ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिया, 20% रेंट पर खर्च कर दिया, राइट। रिमेनिंग आपके पास कितना बचा वो बताइए, या रिमेनिंग दे दिया, जैसे 50 रुपये बचे आपके पास, और आप बताइए आपकी सैलरी कितनी थी, या फिर इस पर कितना खर्चा किया, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम इसमें आज की वीडियो में देखेंगे, राइट। इसके अलावा एक तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। If 60% of the students in a school are boys, number of girls is this. How many boys are there in the school? अच्छा, एक स्कूल है, राइट, जिसमें हमारे बॉय और गर्ल ये हैं। बॉय जो है वो 60% है, ठीक है, और गर्ल जो है वो परसेंट में नहीं बता रखी कितनी है, लेकिन ये बता रखी है 972 है, राइट। अब आप अपना दिमाग बहुत आराम से यहाँ पे चला सकते हैं कि अगर ये 60% है, हम हमेशा 100% ही लेके चलते हैं कोई चीज़, राइट। तो अगर बॉय 60% हो गए, इसका मतलब गर्ल जो है वो कितनी हो गई, 40%। क्लियर है, ठीक है भाई। स्कूल में टोटल बच्चे जो है वो हम 100% लेके चलेंगे, और अगर बॉय 60% है तो गर्ल हो गई 40%, और गर्ल इन्होंने दे भी रखी है 972 है, इसका मतलब हमारे इस 40% की वैल्यू है ये, ठीक है। तो 972 जो है वो हमारे 40% की वैल्यू है, और हमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर। बॉयज की वैल्यू बतानी है, यानी 60% की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 60%, राइट। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, और यहाँ बाकी बचे हुए को आप कैंसिल करके यहाँ पे अपना आंसर निकाल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man spends 5% of his total income in traveling and 20% of rest spend in food। जो मैं आपको बता रही थी उस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैन जो है उसने 5% जो है वो ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिया, 20% जो है वो फूड पर कर दिया। अब 120 रुपये उसने डोनेट कर दिए, और उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचे। उसकी इनकम बतानी, इनकम हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, इनकम को ले लो 100, राइट। अब ये कह रहे हैं 5% ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिया, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपये, ठीक है। ये हो गया ट्रैवलिंग पर खर्चा। 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड। अब देखिए यहाँ पे रेस्ट वर्ड यूज किया गया है, रेस्ट का मतलब है बचा हुआ, ठीक है। अगर ये सीधा बोलता 20% स्पेंड इन फूड, तो आप इस 100 का 20% यानी 20 रुपये खर्चा कर दिया फूड में, लेकिन इन्होंने 20% ऑफ रेस्ट बोला है, यानी बचे हुए का 20%। तो यहाँ पे पहले आप ये देखिए बचा कितना है, 5 का खर्चा हो गया तो 95 बचा, 95 बचा, राइट। अब इसका 20% जो है वो हमारा फूड पर खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% यानी 95 का 20% निकाल दिया, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे, ये हमारा 19 आ गया, यानी कि यहाँ पर फूड पर 19 का खर्चा हो गया। एंड देन ही डोनेट्स ₹120, 120 रुपये उसने डोनेट भी किए हैं। यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें 100 के कंपैरिजन में निकाल रहे थे, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी, ठीक है। यहाँ पे कोई परसेंट नहीं दी है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी 120। तो यहाँ 120 आप लिखते टाइम, अगर लिख भी रहे हैं तो थोड़ा सा सोच लेना कि ये सारे जो हैं ये अलग चीज़ है, और ये 120 अब अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये सेम में काउंट नहीं होगा कि ये 19 रुपये नहीं है, ये हमारा 19 कुछ और है यहाँ, जैसे कि सैलरी जो है वो 100x है एक तरह से, ठीक है। हम 100 सीधा लिख रहे थे, तो 120 रुपये जो है वो उसने डोनेट किए हैं। 120 अभी मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। एंड ही इज स्टिल विद ₹1400। अब उसके पास 1400 रुपये अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये है और आपने 5 रुपये का खर्चा कर दिया, फिर 95 बच गए, ठीक है, उसमें से 19 रुपये का भी खर्चा कर दिया, अब बचे कितने, पहले आप वो देख लीजिए कितने बचे यहाँ पे, 76, राइट, 76 बचा यहाँ पे। अब ये 76 जो है, इसमें से आपने 76x कुछ भी होगा, इसमें से आपने 120 का खर्चा और कर दिया, और उसके बाद 1400 रुपये बच गए, ठीक है। अगर 120 का खर्चा मैं नहीं करती, 120 मैं इसी में ऐड कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1520, यानी कि मैं सीधा कह रही हूँ आपके पास 1520 रुपये बच गए, ठीक है। और यहाँ मैं देखूँ 19 रुपये खर्चा करने के बाद मेरे पास बच गए 76 रुपीज़, यानी कि ये 76 की वैल्यू है, ये 1520।
राइट। और हमें किसकी निकालनी है, फाइंड हिज इनकम, यानी हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आप इसको एक्स वाले मेथड से करते हैं तो आप कैसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं 100x सैलरी है, राइट। उसमें से 5x खर्चा हो गया, फिर 19x और खर्चा हो गया, अब बचे उसके पास 76x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देती, जो भी है हमारा बच गए, यहाँ सीधा लिख देती हूँ, बच गए यहाँ पे 76x। ठीक है, अब इसमें से 120 रुपये और खर्च कर दिए थे तो -120 कर दिया, इज इक्वल टू, अब उसके पास इन हैंड हो गया 1400। ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 76 वहाँ जाके फिर डिवाइड हो जाएगा, तो सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, तो अगेन 100 लेके चले। ठीक है, ऐसे केस में आपने हमेशा 100 लेके चलना है। अगर पॉइंट में आता है तो 1 0 और बढ़ा लो। ठीक है, वो भी बताऊंगी कैसे करना है। 20% जो है वो हिंदी है हमारी, तो हिंदी बुक्स है 20%, यानी 100 अगर मैं मान के चल रही हूँ, 20 उसमें से हो गई हिंदी। 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, अगेन 50% ऑफ रिमेनिंग बोला है, बची हुई का 50%, तो यहाँ पर हमारे बच गया 80। ठीक है, इस बची हुई का 50% यानी कि 40। ये जो है ये वाली तो हिंदी थी, ये वाली है इंग्लिश। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, अगेन 30% ऑफ रिमेनिंग बोला है, यानी कि पहले हम यहाँ देखेंगे बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हो गया 40, राइट। अगर 40 इंग्लिश की हो गई तो 80 में से 40 और बच गई बुक्स, और इस 40 का भी 30% बोला है, यानी कि वो है फ्रेंच। ठीक है, तो इस 40 का भी 30% निकालेंगे तो आ गया 12। आपको निकालना तो आता ही होगा। 40 का 30% कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ गया 12, राइट। अब यहाँ हम देख लेंगे हमारे पास कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा 28। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रेस्ट इतना बुक्स जो हैं आर इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो बची हुई ये कह रहे हैं 6300 बुक्स बच गई, और जबकि हमारी कितनी बच गई, हमारी बच गई 28, यानी कि ये इस 28 की वैल्यू है 6300, ये 28 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसने जिसकी भी पूछी हो वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम 100 मान के चल रहे थे बुक्स, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्री मेथड बोलते हैं हम, कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़, जो वो कह रहा है क्वेश्चन में वही हम करते जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है फालतू, जो बात उसने कही है, अगर रिमेनिंग वर्ड बोला है तो पहले आप रिमेनिंग निकालिए कि बचा कितना है, फिर उसका 30% 40% जितना भी वो बोल रहा है वो करते जाइए। ठीक है, सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे चलता है। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% वायर वाज स्टोलन, अगेन क्या मान के चलूँ 100। ठीक है, 10% चोरी हो गया। ठीक है भाई, 100 का 10% यानी कि 10 ये स्टोलन है। उसके बाद 70% ऑफ रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, रिमेनिंग का 70%, तो रिमेनिंग का 70% पहले ये देखना पड़ेगा रिमेनिंग कितना है, यानी बचा कितना है। तो 100 में से अगर 10 जो है वो कहीं चला गया तो इसका मतलब बच गया 90। ठीक है, अब इसका 70% निकालना है, यानी कि कितना बच गया 63। ठीक है, ये सोल्ड आउट हो गया, और अब हम देख लेंगे 90 में से 63 सोल्ड आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचना चाहिए, माइनस करेंगे दोनों को। ठीक है, ये बच गया इतना। उसके बाद है हमारा इफ फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, इफ ये कह रहा है कि इतना वायर बचा है, ये कह रहा है 810 मीटर बचा है, और हम कह रहे हैं भाई हमारा तो 27 बचा है, इसका मतलब ये 810 जो है ये हमारे इस 27 की वैल्यू है। ठीक है, और इसने पूछा है हमसे फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ हम मान के चल रहे हैं 100, तो फिर इसको हमने करना है 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलता है। The total salary of A and B is this. A spent 90% of his income। अच्छा, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हमने अपना अगेन जो बोला है सिर्फ हमने वो सोच के दिमाग लगा के उसको करना है। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 2 लोग हैं A और B, इनकी टोटल सैलरी उसने बोल दी 1500 है। ठीक है, ए का बोल दिया भाई ये अपनी इनकम जो है उसका 90% स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तो सीधी सी बात है इसकी सैलरी 100% हम मान रहे हैं, तो 90% अगर उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी है 10%।
यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अगेन इस बी की बात करें, 80% स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, इसका एक्सपेंडिचर है 80%, तो इसने अपनी सैलरी का बचाया 20%, ठीक है। अब हमारा सेविंग का रेशो दे रखा है यहाँ पे 3:4 और हमने उनकी इंडिविजुअल सैलरी बतानी है, ठीक है। अब देखिए सेविंग का रेशो दे रखा है, अब यहाँ पे अगर मैं सेविंग देखूं तो सेविंग है 10% और इसकी सेविंग है 20%, राइट। ये 10% किसका, ए की जो भी टोटल इनकम थी उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 10% ए की जो टोटल इनकम थी, राइट। रेशो ले लूँ मैं बी की जो सेविंग है वो कितनी है 20%, इसकी इनकम का 20%, इनकम को बी ही मान रही हूँ, ए की इनकम को ए मान रही हूँ, बी की इनकम को बी मान रही हूँ, राइट। तो इसकी जो सेविंग है वो भी 20% ऑफ बी। अब ये जो भी वैल्यू थी यहाँ सेविंग ही निकल के आएगी, ये ए की सेविंग हो गई, ठीक है, और ये हो गई बी की सेविंग। और इन्होंने रेशो हमें दिया हुआ भी है ए और बी की सेविंग का 3:4, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया 3/4 के इक्वल हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ गया 3/2। इसका क्या मतलब है 3/2 का मतलब, और ए बाई बी हमने क्या माना था, ए हमारा ए की सैलरी, बी हमारी बी की सैलरी, दोनों की सैलरी का जो रेशो है वो 3:2 है, ठीक है। और दोनों की सैलरी का सम इन्होंने दे रखा है 1500, ठीक है। अब आप सोचिए अगर 1500 है, मान लो 1500 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, और मैं कह रही हूँ आपको अपने भाई बहन के साथ किसी के साथ उसको शेयर करना है, ठीक है, 3:2 में आप तीसरा हिस्सा रख लो, उसको दूसरा हिस्सा दे दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल है वो 5 माना जाएगा, ठीक है। ये 1500 जो है वो हमारा एक तरह से 5 की वैल्यू है, ठीक है। 5 रुपए में से मैं कह रही हूँ 3 रुपए आप रख लो, 2 अपने भाई को दे दो, ठीक है। तो यहाँ 5 जो है अगर वो 1500 की वैल्यू है तो ये 300 आ गया, 1 की वैल्यू, ठीक है। 1 की वैल्यू 300 है तो आपके पास कितने रुपए है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 900, और आपके भाई के पास कितने रुपए है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 600, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो सैलरी है ए और बी की वो ये है 900 और 600, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ट्री मेथड नहीं था, लेकिन जो बोला है वैसे वैसे बस सोच के हमें सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। कोई ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन ये चीजें थोड़ी सी आपने याद रखनी है कि उन्होंने रेशो हमें दिया था एक्सपेंडिचर का, ठीक है, सॉरी इन्होंने परसेंटेज में हमें बताया था कि एक्सपेंडिचर ये है, इनकम में से इतना परसेंट दोनों खर्चा कर रहे हैं, और रेशो दे दिया सेविंग का, ठीक है। तो हम ये खुद ही सोच सकते हैं कि अगर 100% में से 90% वो खर्चा कर रहा है तो फिर इसका मतलब उसने 10% बचाया, और अगर बी ने 80% अगर खर्चा किया इसका मतलब उसने 20% बचाया, ठीक है। और दोनों ही जो परसेंटेज है, यहाँ ए भी जरूर लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते 10% डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू 3/4 कर दो, क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा ही कट जाएगा तो वैल्यू किसकी निकालेंगे, ठीक है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि ये ए की सैलरी और बी की सैलरी इक्वल तो है नहीं, ठीक है। जो हम यहाँ कुछ ना लिखे, इनकी अलग अलग सैलरी होगी, इक्वल हो भी सकती है लेकिन हमें तो नहीं पता ना इक्वल है कि नहीं है, इसलिए हम ए की सैलरी को ए मानेंगे, बी की सैलरी को बी मानेंगे। उस ए की सैलरी का ए का 10% सेविंग है और बी की सैलरी का यानी कि बी का 20% सेविंग है, और वो रेशो हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करके और इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इन्होंने बोला हुआ है कि न्यूमरेटर जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं 200% से, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं 350% से, राइट। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर जो है ये है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो इसको 200% से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज जो है वो 100 से 300 हो गई, ठीक है। कैसे 200% जो है उसको फ्रैक्शन में अगर मैं देखूं तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, यानी कि इनिशियली ओरिजिनल वैल्यू थी 100 और अब इसमें 200 का इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज हुई है 200 से वो वैल्यू, तो आ गई है 300 पे, ठीक है। अगेन 350% की बात करूं तो ये भी हमारा क्या है 100 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है 450, इसको भी फ्रैक्शन में करूंगी तो क्या आएगा 350 डिवाइडेड बाय 100, कोई चीज पहले 100 थी अभी 350 और बढ़ गई है तो वो हो गई है 450, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो न्यूमरेटर पहले हमारा 100 था, फिर 300 हो गया, डिनोमिनेटर में अगर हम 100 लेके चल रहा है तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि 100 दोनों चीज सेम ही लेके चले ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ एन और लगा लेते हैं और यहाँ डी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना था तो अब वो हो गया 450, राइट। अब ये कह रहा है कि नया जो फ्रैक्शन है, नया फ्रैक्शन अगर मैं देखूं, ये मैं मान लू पुराना फ्रैक्शन, ठीक है, 100n
डिवाइडेड बाय 100D। ये मैं मान रही हूँ अपना पुराना जो फ्रैक्शन था, ठीक है। और नया जो फ्रैक्शन है वो हमारा कितना हो जाएगा 300 एंड डिवाइडेड बाय 450 एंड ये इज 450D। ये हमारा नया फ्रैक्शन आ गया, राइट। और इस नए फ्रैक्शन की वैल्यू, इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है 5/12, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 के इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 5/12 के इक्वल। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3, 3 ये कैंसिल इसको कर देगा और ये 2 यहाँ के इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n/d की वैल्यू आ जाएगी 5/8, ठीक है। और हमें यही निकालना था व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी कि n/d ही बताना था कितना है, ठीक है। तो ये हमारा 5/8 है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man spends 75% of his income if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%. Find the percentage change in saving. तो देखिए एक आदमी है, वो अपनी इनकम में से, मैं मान लेती हूँ 100 उसकी इनकम है, ठीक है, 75% स्पेंड कर देता है, यानी खर्चा कर देता है, यानी उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो बच गया कितना 25%, यानी कि ये उसकी सेविंग है, क्लियर है। इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है 20% से, जो बात बोल रहा है वो बात आप करते जाइए। इनकम को इंक्रीज करना है 20% से। इनकम अगर 100 रुपए है तो 20 रुपए और बढ़ जाएगी, सॉरी हाँ, तो 20 रुपए और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, 20% से बढ़ाना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, खर्चे को बढ़ाना है 10% से। खर्चा कितना है, खर्चा ये है, इसको बढ़ाना है 10% से। अब यहाँ आप देखिए, अगर इसको आप 10% से बढ़ाएंगे, 10% से बढ़ाने का मतलब कोई चीज़ पहले 10 थी अभी 11 होगी, और कोई चीज़ पहले अगर 75 थी तो अभी उसको क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्या की है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम मान लो 75 रुपीज़ है आपके पास, ठीक है, अब आप उसको बढ़ा रहे हो 10% से। 10% का मतलब आपको ये पता है कि 10 से चीज़ 11 हो गई है, ठीक है। तो ओरिजिनल वो आपके पास 10 थी ना, तो 10 की वैल्यू 75 है, तो आपने तो 11 की वैल्यू बतानी है कि अब बढ़ के कितनी हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने इस तरीके से लिखी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करती तो पॉइंट्स में आएगा, तो ऐसे केस में आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक एक जीरो फालतू ले लो, ठीक है, ताकि 0 से 0 कट जाए। तो क्योंकि मान ही तो रहे हैं, मानने में 100 ही क्यों माने, 1000 भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, आपने जहाँ आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो पॉइंट में आ गया, तो वहाँ पे 1 0 फालतू कर लो, पॉइंट में नहीं आएगा तो पॉइंट कट जाएगा। यहाँ पे सीधा अगर ये 750 है तो भैया तो कट गया पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5825 आ जाएगा, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि इनकम जो पहले 1000 थी वो बढ़ गई है 1200 हो गई है, खर्चा जो था वो 10% से बढ़ गया, जहाँ पहले 750 खर्चा कर रहा था, क्योंकि तनख्वाह बढ़ गई है तो अब उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया, 825 करने लग गया। अब आप देखो, अगर 1200 आपकी इनकम है, 825 आप खर्च कर रहे हो, तो आपके पास पैसे कितने बचे, माइनस करके निकाल लेंगे, 375 बचे आपके पास, ठीक है। आपने निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। अगेन परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में ही हमने सीख लिया था कि कैसे निकालते हैं। ऊपर हम जो भी चेंज आया है वो लिखते हैं, नीचे हम ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कितना आया है, 250 से कोई चीज़ अगर 375 हो रही है तो इनका माइनस करके हम चेंज निकालेंगे, 375 माइनस 250 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले कितनी सेविंग थी, पहले 250 थी, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ऊपर 125 आ गया, नीचे 250 आ गया इंटू 100, राइट। तो यहाँ आ जाएगा ये एक 0, ये कट गई, 50% इसका आंसर आ जाएगा, 50% का चेंज आ गया सेविंग में, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an examination, 65% of the students passed in mathematics, 48% passed in physics, 30% passed in both. ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें आपने जो 11th-12th में पढ़ा होगा वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर स्टूडेंट है 65% मैथ्स में पास हो गए, ठीक है, मैथ्स में पास हो गए, 48% फिजिक्स में पास हो गए और 30% दोनों में ही पास हो गए, ठीक है, मैथ्स प्लस फिजिक्स। आपने बताना है कि दोनों में ही फेल कितने परसेंट हुए, ठीक है, वो बताना है आपने। तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि मैथ्स में जितना हमारे पास हुए प्लस ये ए बी मतलब जो भी चीजें फिजिक्स ले रहे हैं, तो फिजिक्स में कितना हमारे पास हुए माइनस, दोनों में कितना पास हुए, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है उसको माइनस करना है इसमें से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 113 माइनस 30। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये 383 आ गया। ठीक है, अब ये 83 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। इन्होंने, ये तो पासिंग की बात हो रही थी सारी जगह, ठीक है, पास की बात हो रही थी, हमें तो फेल बताना है। ठीक है, तो फेल बताना है तो टोटल अगर 100 मान के चलते हैं तो उसमें से 83 को माइनस करेंगे और हमारा पास कितने हो जाएंगे 17, राइट। तो ये 17 हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं पिछली वीडियो को एक बार रिवाइज कराऊं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने प्राइस के बारे में पढ़ा था। पूरी की पूरी वीडियो प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था उसमें। तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, राइट। तो प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ये हमने 100 यहाँ लिया था, यहाँ प्राइस या फिर कंजम्पशन लिखते थे। उस यहाँ पे जैसे 20% इंक्रीज हो रहा है तो इस 100 से देख लेते थे 20% इंक्रीज ही हो गया, और यहाँ एक्सपेंडिचर की वैल्यू लिखते थे जैसे डिक्रीज या इंक्रीज जो भी बोला है इस 100 के रिस्पेक्ट में, राइट। जैसे 10% डिक्रीज हो गया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कम कर दिया 100 में, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये पुराना कंजम्पशन माना जाएगा, ये नया कंजम्पशन माना जाएगा, करंट कंजम्पशन, ये ओरिजिनल कंजम्पशन। जो भी चेंज पूछा है, जिसकी भी वैल्यू पूछी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।